आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स कैसे पढ़ें, फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है ताकि फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं हम किस तरीके से हर एक चैप्टर फिजिक्स के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों की बात करें तो नॉर्मली वो हमें बोलते रहते हैं फिजिक्स पढ़ो, क्योंकि ऐसा कंसिडर किया जाता है कि फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बट एक्चुअली में हमें कोई ये नहीं बताता कि आखिर हम फिजिक्स पढ़ें कैसे। तो मेनली इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 स्टेप शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस 4 स्टेप को फिजिक्स की किसी भी चैप्टर पे अप्लाई करोगे तो वो जो चैप्टर होगा आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अगर मैं इस 4 स्टेप की बात करूँ तो हर एक स्टेप में आपके सब स्टेप हैं। तो मेनली हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस 4 स्टेप के बारे में अच्छे से जानते हैं कि आखिर हर एक स्टेप में कौन-कौन से सब स्टेप हैं और किस तरीके से हम 4 स्टेप जो आपके अलग-अलग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, किस तरीके से हम सेपरेट स्टेप को चैप्टर पे अप्लाई करते हैं और चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में 3 तरीके के सब स्टेप होते हैं। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर 3 तरीके के सब स्टेप हैं। पहला जो आपका सब स्टेप है पर्टिकुलर नॉर्मल रीडिंग हमें करनी है। सेकंड आपका है फ्लो चार्ट बनाना है, मेक फ्लो चार्ट। थर्ड आपका रीड इस टॉपिक फ्रॉम फ्लो चार्ट। इसका क्या मतलब होता है इस चीज के बारे में हम समझते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसका जो मेन एम, जो मेन फोकस होता है, हम चैप्टर के ओवरव्यू पे फोकस करते हैं। उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है, मेनली हमारा फोकस फर्स्ट स्टेप में चैप्टर के ओवरव्यू पर होना चाहिए कि उस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। इस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा फोकस होना चाहिए चैप्टर के ओवरव्यू। चैप्टर का ओवरव्यू बोले तो उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम फर्स्ट स्टेप के पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो पहले जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है या फिर सब स्टेप है नॉर्मल रीडिंग। नॉर्मल रीडिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हो गया आप फिजिक्स के किसी भी एक चैप्टर को डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, फिजिक्स कोई भी एक चैप्टर आप ले लो। मैं मान लेता हूँ पर्टिकुलर, ऐसे मान लीजिए फर्स्ट हमारा एक चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, ये फिजिक्स का एक चैप्टर हमें इसे पढ़ना है। अब यहाँ पर इस फिजिक्स को चैप्टर को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इस चैप्टर की नॉर्मल रीडिंग करेंगे। नॉर्मल रीडिंग बेफिक्र होगी, हमें समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता, जस्ट हमें उस चैप्टर की एक रीडिंग करनी है। अगर हम उस चैप्टर की एक नॉर्मल रीडिंग करते हैं तो वहां से हमें इतना आइडिया आ जाएगा कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। तो हमारा फोकस कहाँ है फर्स्ट स्टेप में, मेनली हम चैप्टर के ओवरव्यू को समझेंगे। अब अगर हमें पता हो जाए कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है, उसके बाद उसकी जो स्टडी होगी थोड़ी इजीली हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि आप जब भी किसी भी बुक को पढ़ो, किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो सबसे पहले उस चैप्टर का फ्लो चार्ट बना लो। आपको आइडिया होना चाहिए कि उस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। और फर्स्ट स्टेप जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो फोकस रहेगा सिर्फ इसी पे रहेगा, चैप्टर के ओवरव्यू पे, आखिर हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसीलिए हम नॉर्मल रीडिंग करेंगे, बेफिक्र होकर, समझ में आए या फिर ना आए मैटर नहीं करता। जस्ट उसकी एक नॉर्मल रीडिंग आप करते जाइए, आपको टॉपिक एंड सब टॉपिक की आइडिया हो जाएगी। सेकेंड जो हमारा स्टेप है मेक फ्लो चार्ट। आपको फ्लो चार्ट बनाना है। भाई साहब फ्लो चार्ट का क्या मतलब होता है, ये जो आपका फ्लो चार्ट होता है इसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं, अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के इनसाइड 6-7 सब टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप करोगे क्या, उस टॉपिक को ऊपर लिखोगे। ठीक है, ऐसे वहां पर वो टॉपिक लिखोगे और इसे बॉक्स से अगर आप ऐसे कर दो, इस टॉपिक के इनसाइड आपको 7 टॉपिक, 7 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, उन 7 सब टॉपिक्स को करो और उनको कनेक्ट कर दो मेन टॉपिक से। ठीक, इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जाता है। मतलब ये होगा कि अगर आपको एक टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के इनसाइड आपको 7 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसका फ्लो चार्ट हमें बनाना है। तो आप उस टॉपिक को ऊपर लिखिए और उससे जो 7 सब टॉपिक उसके इनसाइड हमें पढ़ना है, वहां पर उस 7 सब टॉपिक को भी लिखिए और मेन टॉपिक से कनेक्ट कर दीजिए। इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जाता है और मेनली हर एक चैप्टर का जो फ्लो चार्ट होता है 2 से 3 पेज में आपका हो जाता है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आप पूरे चैप्टर में जो जो टॉपिक हैं, जो जो सब टॉपिक हैं उन्हें लिखते हैं और कनेक्ट करते हैं, एंड देन आपका फ्लो चार्ट प्रिपेयर्ड। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है रिवीजन करने में। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका एडवांटेज रिवीजन करने में होता है। बट आप अभी यहाँ इतना सिर्फ समझो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रिवीजन करने में होता है, क्योंकि आपका जो पूरा चैप्टर है, जो पता नहीं कितने पेजेस के हैं, वो जस्ट आपके 2 और 3 पेज में पूरा चैप्टर आ गया। आपको टॉपिक सब आपके
में 2 या 3 पेज में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर 2-3 पेज में आ गया। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, टाइम कम लगेगा उसको रिवाइज करने में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नॉर्मल रीडिंग हमें करनी थी। सेकंड मेक फ्लो चार्ट, हमें फ्लो चार्ट बनाना था। यहाँ तक भैया तो हमने रीडिंग कर लिया, आइडिया आ गया हमें कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ से हमने फ्लो चार्ट भी बना लिया। अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, रीड ईच टॉपिक फ्रॉम फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो हमने बनाया है, जहाँ पर हमने टॉपिक और सब टॉपिक का नाम लिखा है, वहाँ से हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है, समझ में आए या फिर ना आए मैटर नहीं करता, जस्ट आपको हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है 100% फोकस के साथ। ऐसा नहीं कि भाई खोले हैं ध्यान कहीं और पर है, वो टॉपिक हमारे सामने खुला बट हमारा ध्यान मोबाइल पर है, तो ऐसा नहीं। आपको 100%, मेरे कहने का मतलब है, समझ में आए या फिर नहीं आए, जस्ट आपको उस टॉपिक की रीडिंग करनी है, अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ना है। अब समझ में नहीं आता तो बात की बात है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी हम 4 स्टेप, एट द लास्ट जब आप 4th स्टेप में होगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर का हर एक टॉपिक। फर्स्ट रीडिंग में किसी को नहीं समझ में आता मेरे भाई। अगर तुम किसी भी चैप्टर की फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं होगा उसमें हमें पढ़ना क्या है, और तो तुम कहाँ से उसमें समझोगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो था हमारा मेनली ओवरव्यू पे बेसिस था। हम चैप्टर के ओवरव्यू पे फोकस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें मेनली पढ़ना है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके लिए हम नॉर्मल रीडिंग करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, और फ्लो चार्ट में जो टॉपिक होंगे थर्ड स्टेप में हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, फ्लो चार्ट का रिवीजन करने में टाइम कम बचता है। और फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, दैट इट्स, आप जो भी टॉपिक सब टॉपिक आपको मिलने पढ़ने, उसे आप एक पर्टिकुलर पेज पे लिखे, उसे कनेक्ट करके लिखते जाइए। पूरे चैप्टर का जो फ्लो चार्ट होगा, जो ओवरव्यू होगा, 2 से 3 पेज में आपके पास होगा, और रिवीजन जब करोगे तो टाइम आपका बचेगा। तो मेरे लिए था आपका फर्स्ट स्टेप, जहां पर हम ओवरव्यू पे फोकस करेंगे, कौन से टॉपिक और कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, जो हमारा है सेकंड स्टेप, अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में भी आपके 3 सब स्टेप्स होते हैं, जिन्हें मिलने हमें चैप्टर्स पे अप्लाई करना है और चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो ये हो रहे हैं आपके 3 सब स्टेप। पहला जो है आपका रिवीजन बाय रिकॉलिंग, सेकंड कंसंट्रेशन रीडिंग, थर्ड मार्क इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड फार्मूला एडीसी। ठीक है, एंड फार्मूला एडीसी। तो ये 3 सब स्टेप्स हो गए, जिन्हें हमें सेकंड स्टेप के इनसाइड इन सारे काम को करना है। इन सारे पर्टिकुलर स्टेप को हमें उस चैप्टर पे अप्लाई करना है। अब अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप पे हमारा फोकस कहाँ पर रहेगा। फर्स्ट स्टेप में तो हमारा फोकस था कि हम चैप्टर के ओवरव्यू को समझ लिए हैं, अभी मतलब इस स्टेज में हम आ गए हैं कि चैप्टर का पर्टिकुलर क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ना है, उसका जो टॉपिक सब टॉपिक को हमें पता है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो हमारा फोकस रहेगा चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजों पे रहेगा। इंपॉर्टेंट चीजों का मतलब हो गया जो पर्टिकुलर टॉपिक एंड सब टॉपिक्स हमें पता, उस टॉपिक एंड सब टॉपिक का कुछ मतलब होता हो गया, डिफिनेशन होता होगा 2 से 3 लाइन में, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते होंगे। तो फोकस हमारा उनके इंपॉर्टेंट चीज़ों पे रहेगा। जैसे जब हम नोट्स बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं, तो सेकेंड स्टेप में हमारा फोकस इंपॉर्टेंट चीज़ों पे रहेगा, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन पे रहेगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला पे रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में फोकस कहाँ पर रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा सेकेंड स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप में जो हमने चैप्टर लिया था, ये चैप्टर था हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसको इस फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट स्टेप को अप्लाई कर दिया है। आप ये सपोज करो कि फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर दिया है और इस स्टेज में पहुंचे हैं जहां पर हमें फर्स्ट चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सा सब टॉपिक्स पढ़ना है ये हमें पता है, और इसका फ्लो चार्ट हमारे पास बन गया है। अब हम सेकेंड स्टेप में इस पर्टिकुलर चैप्टर पे क्या करेंगे, किस किस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में सबसे पहले रिवीजन बाय रिकॉलिंग करना है। हमने जो फर्स्ट स्टेप में फ्लो चार्ट बनाया था उस फ्लो चार्ट को अपने सामने रखेंगे, ठीक है, और उसमें जो टॉपिक सब टॉपिक से आंख बंद करेंगे और मेमोराइज करेंगे क्या उस टॉपिक के बारे में हमें कुछ पता है, कुछ हमें चीज़ें याद है या फिर नहीं याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी वो हमारा फर्स्ट स्टेप था तो वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं हम फोकस कर रहे थे, सिर्फ हम टॉपिक एंड सब टॉपिक पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट रिवीजन बाय रिकॉलिंग, ठीक है, आप इसे कर सकते हो रिवीजन बाय रिकॉलिंग आराम से उस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बनाने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कि हम रिवीजन बाय रिकॉलिंग करते हैं। रिवीजन बाय रिकॉलिंग में आपको बुक नहीं ओपन करना, जस्ट उस फ्लो चार्ट को सामने रखना है, जो टॉपिक उस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में उसे देखना है और उस टॉपिक के बारे में मेमोराइज करना है, याद करना है कि हमें इस टॉपिक के बारे में पता है या फिर नहीं पता, आंख बंद करके। ठीक है, तो रिवीजन बाय रिकॉलिंग आप करोगे फर्स्ट चैप्टर का फ्लो चार्ट के हेल्प से। सेकेंड जो है आपको कंसंट्रेशन रीडिंग करना है। कंसंट्रेशन रीडिंग करेंगे
उस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर की अच्छे से कंसंट्रेशन रीडिंग। नॉर्मल रीडिंग का तो मतलब अलग था, भाई कुछ समझ में आया फिर ना जस्ट उसकी रीडिंग करनी है। कंसंट्रेशन रीडिंग में थोड़ा आपको फोकस होकर रीडिंग करना पड़ेगा, थोड़ा आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन रीडिंग आपका खत्म हुआ। उसके बाद जो थर्ड है हमारा, मार्क इंपॉर्टेंट डिफिनेशन एंड फार्मूला। उस पूरे चैप्टर में जो आपके डिफिनेशन होंगे, टॉपिक के डिफिनेशन होते हैं भाई एक दो लाइन में, तो उस डिफिनेशन को आपको मार्क करना है। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन्हें हमें मार्क करेंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी चैप्टर में, डिफिनेशन, फार्मूला, इसी तरीके से और जो आप इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन्हें हमें मार्क करना है। तो सेकंड स्टेप में हमारा फोकस इंपॉर्टेंट चीजों पे थी। फर्स्ट स्टेप में हमने ओवरव्यू के बारे में पढ़ा, ओवरव्यू हमने जाना कि आखिर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सेकंड स्टेप में हम इंपॉर्टेंट चीजों को डील करेंगे भाई, उसमें इंपॉर्टेंट डिफिनेशन एंड फार्मूला को मार्क कर लें, उसे सेपरेट करके अलग करें। तो इन थ्री स्टेप को हम अप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में। रिवीजन बाय रिकॉलिंग करेंगे, इसका तो ज़्यादा कोई काम है नहीं, जस्ट इसे करेंगे ताकि हमें मेमोराइज हो सके कि हमें कुछ फर्स्ट स्टेप में कुछ वहाँ से आउटपुट मिला है या फिर नहीं मिला है तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। सेकेंड में हम कंसंट्रेशन रीडिंग करेंगे, चैप्टर की कंसंट्रेशन रीडिंग करेंगे फोकस होके। उसके बाद जो थर्ड काम है हमारा, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड फार्मूला उसे मार्क करेंगे। आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो या फिर मार्कर आते हैं मार्केट में, आप उन्हें ले सकते हो, उससे भी आप मार्क कर सकते हो। तो सेकेंड स्टेप में हमारा फोकस था इंपॉर्टेंट चीजों पे। फर्स्ट स्टेप में हम ओवरव्यू के बारे में चढ़ा कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है। सेकेंड स्टेप में उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजों को हमने सेपरेट आउट किया। अब बात आती है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में 3 सब स्टेप्स होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये थर्ड स्टेप और यहाँ पर ये हमारे 3 सब स्टेप हैं। इन्हें हम चैप्टर्स पे अप्लाई करेंगे और चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये जो आपके 3 सब स्टेप हैं, पहला आपका रिवीजन बाय रिकॉलिंग, आपको रिवीजन बाय रिकॉलिंग करना है। सेकंड कंसंट्रेशन से रीडिंग करनी है एंड देन अगेन आपको रिवीजन बाय रिकॉलिंग करना है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को अच्छे से समझा कि फर्स्ट स्टेप में हमारा जो पर्टिकुलर टारगेट था, जो फोकस था, ओवरव्यू में था। सेकंड स्टेप में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेपरेट किया, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फार्मूला था उन्हें हमने सॉर्ट आउट किया, उनको हमने मार्क किया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमारा फोकस था सेकंड स्टेप में। फर्स्ट में ओवरव्यू। अब ओवरव्यू और इंपॉर्टेंट चीज़ों का जो प्लस होगा, जिनको हम ऐड करेंगे तो चैप्टर का बनेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हमारा फोकस रहेगा चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे थर्ड स्टेप में हमारा फोकस रहेगा। तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, हमने कौन सा चैप्टर लिया था, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर था। अब इस चैप्टर को हमने मेनली सबसे पहले स्टेप में तो इस चैप्टर का ओवरव्यू हमें पता चला कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है। सेकंड स्टेप अप्लाई किया इस चैप्टर पे और वहां से हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड फार्मूला और जो भी और इंपॉर्टेंट चीजें थी उन्हें सॉर्ट आउट किया, ठीक है। तो अब एक चैप्टर, एक बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर, वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी सेपरेट है, आपको पता है कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब उस चैप्टर को आपको लेना, उस चैप्टर के फ्लो चार्ट को लेना जो हम फर्स्ट स्टेप में बनाए थे। तो उस फ्लो चार्ट को लेना और आपको रिवीजन बाय रिकॉलिंग करना, सामने रखना है स्टडी टेबल पे जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो, वहाँ पर जो टॉपिक्स होंगे उस फ्लो चार्ट में उन्हें देखना है और मेमोराइज करना है। आपको क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में याद है या फिर नहीं। मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो जरूर याद होगा, क्योंकि आपने 2 स्टेप कर लिया है। तो वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे टॉपिक का जो मेन डिफिनेशन होगा आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो थर्ड स्टेप में आपका पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको रिवीजन बाय रिकॉलिंग करना है ताकि आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी फर्स्ट और सेकंड स्टेप में किया है, वहाँ से आपको आउटपुट मिला या फिर नहीं। रिवीजन बाय रिकॉलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आप जो पढ़ रहे हो कि आपको समझ में आ रहा है फिर नहीं, ये इफेक्टिव होता है, ये ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है आपका रिवीजन बाय रिकॉलिंग, चैप्टर के फ्लो चार्ट को देखना है और कौन कौन से टॉपिक एंड सब टॉपिक है उन्हें हमें मेमोराइज करना है, याद करना है कि हमें उस टॉपिक के बारे में याद भी है या फिर नहीं, ठीक है। तो रिवीजन बाय रिकॉलिंग कर लिया हम चैप्टर का। सेकेंड स्टेप हमारा है कि चैप्टर की कंसंट्रेशन से रीडिंग करेंगे। अब भाई चैप्टर का पर्टिकुलर हमने सॉर्ट आउट कर लिया इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या सब टॉपिक है हमें पता हो गया। तो अब उस चैप्टर की एक अच्छे से 100% फोकस के साथ कंसंट्रेशन रीडिंग करेंगे। जब कंसंट्रेशन से रीडिंग करेंगे तो उस टाइम जो हमारा 70 से 80% जो कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे 70 to 80%। थर्ड स्टेप में आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थर्ड आपका है अगेन आप रिवीजन बाय रिकॉलिंग करो। रिवीजन बाय रिकॉलिंग में बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, अब वो वहाँ से कितना आपको याद होगा इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। रिवीजन बाय रिकॉलिंग पे अगर आप इसे अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो चैप्टर का जो आउटपुट है, जो आप चैप्टर से समझना चाहते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेनली थर्ड स्टेप में हमारा फोकस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे रहेगा।
इस स्टेज में मिल रही थर्ड स्टेप की अगर स्टेज में बात करें तो यहाँ पर हमें चैप्टर का में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है ये हमें पता है। चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट कर दिया, मार्क करके उसे सेपरेट कर दिया, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में पता है, डेफिनेशन, फार्मूला या फिर और जो अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हमें पता है। अब यहाँ से थर्ड स्टेप में हमें इन 3 सब स्टेप को अप्लाई करना है। सबसे पहले रिवीजन बाय रिकॉलिंग करेंगे। अभी 2 स्टेप तक हमने क्या पढ़ा, वहाँ से हमें आउटपुट मिला या फिर नहीं मिला, तो यहाँ से हमें पता चलेगा। सेकंड में हम कंसंट्रेशन रीडिंग करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और थर्ड में हम अगेन रिवीजन बाय रिकॉलिंग करेंगे ताकि हमें हमारे दिमाग में चीज़ें और अच्छे तरीके से याद रहें और अच्छे तरीके से हम चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में मेरे हमारा कॉन्सेप्ट पे फोकस था, तो यहाँ से आपका 70 टू 80% जो कॉन्सेप्ट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप में 70 टू 80% आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वह क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में सेम यही काम करना है। फोर्थ स्टेप में यही काम करना है ताकि जो आपका बचा कुचा कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, जैसे ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। ठीक है, तो अब अगर हम चैप्टर के अगर फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में भी 3 आपके सब स्टेप्स होते हैं और यहाँ पर अभी लास्ट में एक एक्स्ट्रा पर्टिकुलर स्टेप आएगा, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्थ स्टेप की बात कर लें। इसमें 3 सब स्टेप। सबसे पहले आपको रिवीजन बाय रिकॉलिंग करना है, कंसंट्रेशन रीडिंग, अगेन आपको रिवीजन बाय रिकॉलिंग करना है। अभी तक हमने 3 स्टेप के बारे में पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ओवरव्यू पे फोकस था, सेकंड स्टेप पे इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस था, थर्ड स्टेप में हमारा कॉन्सेप्ट पे फोकस था। तो आज तक तो हमें 70 टू 80% हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट अगर आपके बचे, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे फोर्थ स्टेप में। जो टॉपिक्स हमें नहीं समझ में आया उसे हम फोर्थ स्टेप में पर्टिकुलर हमारा फोकस फोर्थ स्टेप में रहेगा। जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है, आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर हम मान लें हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था ना एग्जांपल के तौर पे, अगर ये हमारा एक चैप्टर है, यहाँ पर ऐसे 2-3 या फिर 3-4 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमें समझ में नहीं आएंगे, तो जो बचा कुचा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमें समझ में नहीं आएगा उससे हम फोर्थ स्टेप में फोकस करेंगे। ठीक है, अगर आप फोर्थ स्टेप को कर लेते हो तो आपका जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी तरीके से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट आपका पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा अगर आप फोर्थ स्टेप को अप्लाई करते हो। तो फोर्थ स्टेप में मिले हमें करना क्या, सबसे पहला जो काम है रिवीजन बाय रिकॉलिंग। चैप्टर की रिवीजन बाय रिकॉलिंग करनी है। चैप्टर के फ्लो चार्ट को जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, चैप्टर के फ्लो चार्ट को सामने रखा, भैया टॉपिक देखे और उस टॉपिक को मेमोराइज कर रहे हैं, क्या उस टॉपिक के बारे में हमें कुछ पता है या फिर नहीं, तो आपको 70 टू 80% आपके कॉन्सेप्ट थर्ड स्टेप तक क्लियर हो जाएंगे। तो उस टॉपिक के बारे में मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको आराम से चीज़ें पता रहेंगी। जिस टॉपिक के बारे में नहीं पता है वहाँ पर तब हम कॉन्सेंट्रेशन से रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन बाय रिकॉलिंग कर लिए। ठीक है, 70 टू 80% अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। जो चीज़ें नहीं अभी समझ में आई है उसे हम कॉन्सेंट्रेशन से रीडिंग करेंगे। जब कॉन्सेंट्रेशन से रीडिंग करेंगे तो उस चीज़ों को फोकस करेंगे जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आई है। ठीक है, वहाँ से उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और एट द लास्ट जो हमारा थर्ड काम है, अगेन हम रिवीजन और रिकॉलिंग करेंगे ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हम समझें जो हमें नहीं आ रहा था, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग में जो हमने जिस टॉपिक को हमने पढ़ा, जिस टॉपिक को हमने समझा है उसकी रिवीजन बाय रिकॉलिंग करेंगे। रिवीजन बाय रिकॉलिंग जब करेंगे तो वहाँ से जो चीज़ें अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग में पढ़ा वो हमारे माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, हमारे माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप में हमारा फोकस था रिमेनिंग कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो चैप्टर, किसी भी चैप्टर की बात करो, इस तरीके से आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपको देखो सबसे पहले क्या था कि आपको मैंने फोर्थ स्टेप दे दिया, 4 स्टेप दे दिया। फर्स्ट स्टेप में आपको अलग काम करना है, सेकंड में अलग काम करना है, थर्ड में अलग काम करना है, फोर्थ में अलग काम करना है। तो कई सारे मैंने स्टेप बना दिया। अब अगर आप स्टेप को ऐसे एक एक करके फॉलो करते हो तो आपका जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब बात आती है कि ये जो मैंने आपको स्टेप बताया क्या काम करता है या फिर नहीं। ठीक है, अगर मैं इस स्टेप की बात करूं तो ये जो स्टेप है आपके साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टेप नहीं है, क्योंकि इसे किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया भाई, कोई साइंटिस्ट को स्टेप नहीं पता। ये सारे के सारे स्टेप मैंने खुद बनाए हैं और इस स्टेप को मैंने कोई 1-2 दिन में नहीं बना दिया। ठीक है, कि मुझे पर्टिकुलर आपके साथ शेयर करना है कि आप ऐसे पढ़ो, तो मैंने 1-2 दिन में पर्टिकुलर 1-2 दिन में मैंने इस स्टेप को नहीं बनाया। इस स्टेप को मैं अपने आप पे सबसे पहले फॉलो करता था। ठीक है, स्टेप को
को मैंने 3 साल तक अपने आप पे फॉलो किया और वहाँ से मैंने रिजल्ट को देखा, मुझे बहुत ही बढ़िया आउटपुट मिला, हर एक चैप्टर मेरा अच्छे से क्लियर हो जाता था। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आप डरना मत कि काम करेगा या फिर नहीं करेगा, ये सारे के सारे स्टेप आपके प्रैक्टिकली प्रूव्ड स्टेप है, जो मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और अब भी करता हूँ, क्योंकि मैं अभी क्लास 10 11th का स्टूडेंट हूँ। तो क्लास 11th में भी मैं इस स्टेप को अप्लाई कर रहा हूँ अपनी फिजिक्स के चैप्टर पे और उसे अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ। तो ये अगर आप फोर्थ स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप अगर पर्टिकुलर आप अप्लाई करते हो तो आपका पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे हम करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैं अगर आपको एक बात बता दूं, अगर आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 70 से 80% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप आराम से कर लोगे। ठीक है, 70 टू 80% न्यूमेरिकल आप आराम से कर लोगे अगर आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कैसे करें, तो फोर्थ स्टेप में अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करूं तो इसी फोर्थ स्टेप में हमारा जो फोर्थ सब स्टेप है यहीं पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें स्टार्टिंग करना है लो लेवल से हाई लेवल तक। सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं, फिर मीडियम्स वाले, उसके बाद हमें हाई करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इसमें डरना नहीं है। 20% ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इफर्ट पुट करने की जरूरत होती है। बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 70 टू 80% आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आराम से कर लोगे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या मतलब, इसका तो मतलब एक ही हो गया ना कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो हमें डेटा दी हुई है हम उस डेटा को एनालाइज करें और किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट में हमने फार्मूला पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, किस तरीके से फार्मूला को अप्लाई करें। तो जो मेथड होता है फार्मूला को अप्लाई करना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जो हमें डेटा गिवन दिया है उसे एनालाइज करने के बाद कौन सा फार्मूला अप्लाई करना, किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए कोई भी स्टेप नहीं होता है। ये चीज आपकी प्रैक्टिस से बनेगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसकी आपकी उतनी ही प्रैक्टिस बनती जाएगी। और जब आप अगर कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज आप फोकस रखना, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आप चैप्टर के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद आप इजी से हाई जाना। ठीक है, पहले इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर मीडियम, उसके बाद हाई। आप हाई से इजी मत आना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जब आप इजी से हाई सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है। अगर आप हाई से इजी आओगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो चैप्टर को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इजी से हाई जाना है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए कोई भी स्टेप नहीं होता है, इसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही स्टेप होता है, आप प्रैक्टिस करो। आप जितने अधिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी होगी, आप उतने ही परफेक्ट बने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेनली हमने बात किया पर्टिकुलर वीडियोस में हाउ टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स कैसे पढ़े हमने फोर्थ स्टेप में यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, चारों स्टेप में मैंने अलग अलग आपको सब स्टेप बताया, अलग अलग प्रोसेस बताया किस तरीके से आप चैप्टर्स पे अप्लाई करोगे। फर्स्ट स्टेप में हमने फ्लो चार्ट बनाएंगे, सेकंड स्टेप में हमारा फोकस इंपॉर्टेंट चीज़ों पर रहेगा, सॉर्ट आउट करेंगे, थर्ड में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फोर्थ में बचा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे और ये प्रैक्टिस से अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। अगर आप इन 4 स्टेप जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, अगर आप इनको हर एक चैप्टर, फिजिक्स के हर एक चैप्टर पे अच्छे से अप्लाई करोगे तो चैप्टर आपका पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा।